पढ़ा कल? पहले क्या पढ़ा कल, एक बार रिवाइज करते जाओ। फाइल कहाँ गई उसकी? फ्रेनिक मसल किसे बोलते हैं? एब्डोमेन को बोलते हैं। जब फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है? एब्डोमेन, हाँ, फ्लैट होता है। फ्रेनिक मसल रिलैक्स होती है तो डोम शेप। ओके। रिब्स में कौन सी मसल थी रिब्स में? उसके दो प्रकार थे, एक था और एक था इंटरनल। हाँ, एक था इंटरनल, एक था एक्सटर्नल, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। ओके। क्या हुआ इसको? चलो आज बात करेंगे अभी हम ब्रीदिंग कैसे कर पाते हैं। हाउ वी कैन ब्रीथ, बाय विच मैकेनिज्म वी कैन ब्रीथ। हम ब्रीदिंग कर कैसे कर पाते हैं बेटा? तो हेडलाइन लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करके, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। हम असल में ब्रीदिंग कैसे कर पाते हैं? तो सबसे पहले आप ये चीज समझो। ब्रीदिंग करने के लिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? जगह है ना तो आगे। ब्रीदिंग का मतलब होता है दो चीज। एक का नाम इनहिलेशन, एक का नाम है एक्सेल। एक कौन है बेटा? इनहेल। दूसरा कौन? इनहेल। और हाँ, ये होता कैसे सर? समझना मेरी बात। ये होता है एक चीज की वजह से, कोई भी हवा है, ये हवा, पानी, हवा अगर फ्लो होता है तो उसके लिए चाहिए एक डिफरेंस। क्या चाहिए? डिफरेंस को हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? हाँ। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वैसे होता है प्रेशर ग्रेडियंट। कौन? मतलब प्रेशर का डिफरेंस। एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, एक तरफ प्रेशर कम होगा। तो मेरी बात सुनना बेटा। इनहेलेशन कब होता है? इनहेलेशन तब होता है जब एटमॉस्फियर 80, मतलब एटमॉस्फियर, और ये तुम्हारा लंग्स, बराबर है। तो इनहेलेशन कब होता है? इनहेलेशन का मतलब है बाहर की हवा अंदर आना। ये कब होता है? जब बाहर का प्रेशर पॉजिटिव है और अंदर का प्रेशर, मतलब अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर, तब हवा अंदर आती है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर निगेटिव होना चाहिए, देन हवा अंदर आएगी। मतलब फ्रॉम हाई प्रेशर टू, एग्जैक्टली, पॉजिटिव का मतलब है हाई प्रेशर, इसका मतलब है लो प्रेशर। समझ में आया? एक्सेल कब करेंगे? एक्सेल तब करेंगे बेटा जब आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर और आपका लंग्स का प्रेशर, जिसमें लंग्स का प्रेशर क्या है और एटमॉस्फेयर का, तब जाके हवा बाहर आएगी। इतना क्लियर हुआ? ये सारा खेल डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। काय पे? हाँ। तो यहाँ पे जो एयर होती है वो मूव होती है, एसी का मतलब अकॉर्डिंग प्रेशर ग्रेडियंट। लिख लो इससे। वो कहीं पर भी जाओ, हवा मूव होती है प्रेशर के हिसाब से।
लिख लिया आपने? जो हवा मूव होती है वो प्रेशर के हिसाब से होती है। चलो, अब हम पढ़ेंगे कि हम इंस्पिरेशन कैसे करते हैं, हवा अंदर कैसे आती है, हवा अंदर कैसे आती है, इंस्पिरेशन कैसे होता है। एटी मतलब एटमॉस्फेयर। हाँ, लंग्स के प्रेशर को हम बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी का और एक नाम है इंट्रा पल्मोनरी। इंट्रा पल्मोनरी। चलो, देखो बेटा इधर, हम इंस्पिरेशन कैसे करते देख ले। इसके लिए कल की मसल थोड़ी याद करना। आपका टॉपिक है इंस्पिरेशन कैसे होता है। पहली खासियत, समझो चीजों को, इंस्पिरेशन हम कैसे करते हैं। पहली चीज, तुमको पता है इंस्पिरेशन के लिए बाहर की हवा और अंदर की हवा, लंग्स मतलब पल्मोनरी, अंदर की, अंदर का प्रेशर क्या चाहिए, बाहर का प्रेशर। हाँ, तो ये कैसे होगा सर, अंदर का प्रेशर निगेटिव कैसे होगा। सवाल ये है अंदर का प्रेशर निगेटिव कैसे हुआ। उसके लिए वन बाय वन तस्वीरें देख लो अभी। तस्वीरें क्या है सुन ले बेटा। मैंने पहले बोला था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कौन है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये मसल एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से बेटा जो रिब्स होते हैं अपने, ये रिब्स वाला एरिया, ये ऊपर और आगे आता है, ऊपर और आगे। हाँ। हम्म। देखो, जब सांस लेते हैं ना, ऊपर आगे आता है, मतलब ये वाला एरिया आगे आता है। इमेजिन कर ये वाला एरिया आगे आया है, समझा। अगर ये वाला एरिया आगे आया तो अंदर का एरिया बढ़ेगा। ये वाला जो रीजन है, ये रिब्स आगे आते हैं, इसका मतलब अंदर का कौन बढ़ गया, एरिया। समझा मैंने क्या बोला। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, उसके कारण वहां पे डोर्सो वेंट्रल एरिया बढ़ता है। कौन सा एरिया, हाँ एक्चुअली इसको एक्सिस बोलते हैं, एरिया को हम यहाँ पे एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस। ये बढ़ जाएगा। सर व्हाट इज डोर्सो वेंट्रल, ये पीठ वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये बढ़ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है ये वाला एरिया बढ़ जाएगा। ये समझ में आया तुमको। हाँ, इसको और थोड़ा बढ़ाते, इधर लाते, यहाँ तक लाते, बढ़ गया सर ये। बेटा इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से क्या होगा बताते हैं। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ने से वहां पे थोरासिस केज का एरिया बढ़ जाएगा, या थोरासिस चेम्बर बोल सकते हैं आप इसको, क्या बढ़ जाएगा, चेम्बर। चेम्बर बोलो या कैविटी बोलो, ये क्या बढ़ जाएगा, कौन बढ़ जाएगा, थोरासिस चेम्बर बढ़ गया। हाँ, ये तुम्हारी पहली घटना हो गई। अब दूसरी घटना क्या है सुनो। मतलब पहले घटना में कौन बढ़ गया बेटा, ये वाला एरिया, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल। दूसरा सुनो, दूसरी कौन सी मसल थी, फ्रेनिक मसल। ये फ्रेनिक मसल कहाँ थी, डायफ्राम में। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, तुम्हारी फ्रेनिक मसल मतलब डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से तुम्हारा डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख लो ना इधर। डायफ्राम नेचुरली कैसा है, डोम शेप है, रिलैक्स। तुम्हारी कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल कहाँ रहती है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या हो गया, मतलब फ्रेनिक मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट, क्या हो गया। इससे ये एरिया बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम को बोलते हैं अपन एंटीरियो पोस्टेरियर। एंटीरियो बढ़ गया ना अंदर का एरिया, एंटीरियो पोस्टेरियर, तो उससे बढ़ेगा बेटा, इसकी वजह से होगा एंटीरियो पोस्टेरियर।
ये जो एक्सिस है ये बढ़ जाएगा। ये एक्सिस बढ़ गया। एक्सिस बढ़ने से अल्टीमेटली बेटा क्या होगा, कौन बढ़ेगा? थोरासिक चेम्बर। कौन बढ़ेगा? कहने का मतलब है आप ऐसे बढ़ाओ, इसको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल, या आप ऐसे बढ़ाओ, अल्टीमेटली कौन बढ़ने वाला है? थोरासिक चेम्बर। इतना क्लियर हुआ? एक बार रिपीट कर। अम, जब तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल अगर कांटेक्ट होती है तो कौन बढ़ेगा? डॉर्सो वेंट्रल। तुम्हारा डायफ्राम की मसल कांटेक्ट होने से कौन बढ़ेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर। अल्टीमेटली कौन बढ़ेगा? थोरासिक चेम्बर बढ़ेगा। इसके बढ़ने से इसके अंदर वो बलून का नाम क्या था? पल्मनरी, मतलब लंग्स थे। कौन थे? ये बढ़ने से कौन बढ़ेगा? लंग्स। जैसे टायर बढ़ने से कौन बढ़ेगा? ट्यूब। टायर बढ़ने से कौन बढ़ सकता है? ट्यूब बढ़ सकता है ना? है ना? ट्यूब बढ़ रहा है, टायर ही नहीं बढ़ रहा, प्रॉब्लम होगी ना। तो टायर बढ़ने से कौन बढ़ेगा? उधर ट्यूब। इसका मतलब है वहां पे इंट्रा पल्मनरी कैविटी बढ़ जाएगी। बेटा कौन बढ़ गई? लंग्स का एरिया बढ़ गया। पहले थोरासिक चेम्बर बढ़ गया, लंग्स बढ़ गया उसकी वजह से। अब इनकी वजह से क्या होगा सर? नेक्स्ट कहानी सुनो। आपको ये पता है जब आपका एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है अल्टीमेटली। एरिया बढ़ने से, क्योंकि वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कैसे है? उल्टा है ना सब खेल। एरिया बढ़ने से कौन कम होगा? प्रेशर। तो वहां पे तुम्हारा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। तुम्हारा क्या कम होगा? पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। क्या होगा? कम। और पता है पल्मोनरी प्रेशर कम होने का मतलब है प्रेशर निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव। प्रेशर क्या हो गया बेटा? निगेटिव। और निगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब, इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन ना। हाँ। कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको? एक बार रिपीट करो। कौन सी मसल थी? हाँ। ये मसल क्या हो गई? इससे कौन बढ़ा? हाँ, मतलब ऐसा बढ़ गया वो, ऐसे। कौन थी? ये क्या हो गई? इससे कौन बढ़ा? इससे, उससे, मतलब लंग्स बढ़ा। वो दोनों अल्वियोलस वगैरह लंग्स का एरिया बढ़ गया, उससे कौन कम हुआ? कौन सा प्रेशर? उससे क्या हुआ? इनहेलेशन। लिख लो इसे। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर।
एक बार लर्न कर लो इसको। हो गया। अब इसका उल्टा देखो। कुछ नहीं करना, सारी चीजें रिलैक्स करना, पूरा खेल उल्टा हो जाएगा। कैसे, समझना। अब क्या करना, एक्सपिरेशन ना। एक्सपिरेशन के लिए अंदर का प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव। कैसे, वो समझो। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बदले कौन सी मसल होगी, मसल क्या होगी, रिलैक्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो गई, इसकी वजह से ये जो एरिया बढ़ गया था, कौन, डॉर्सोवेंट्रल, ये वापस अपनी जगह आएगा ना। वापस अपनी जगह है, मतलब क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। इधर भी देख लो, कौन सी मसल है, ये भी क्या होगी बेटा, रिलैक्स। इसके रिलैक्स होने से कौन सा एक्सिस था ये एक्सिस क्या होगा, कम। समझ में आया, क्या होगा, कम। इसके कम होने से ये और ये दोनों कम होने से कौन सा चेम्बर कम हुआ, इसके कम होने से अल्टीमेटली एरिया कम, तो पल्मोनरी कैविटी भी कम। थोरासिस चेम्बर कम हुआ ना, तो लंग्स भी क्या हो जाएगा, कम। थोरासिस मतलब ये रिब्स वाला एरिया, इसको थोरासिस बोलते हैं, उसके अंदर लंग्स रहता है। ये कम हुआ तो अल्टीमेटली लंग्स भी क्या हो जाएगा, कम। जी बेटा, एक बात बता, जब कैविटी या एरिया, जब एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर पॉजिटिव, मतलब बाहर का, जब अगर एक पॉजिटिव है तो बाहर क्या होगा, निगेटिव। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक्सिलेशन या एक्सपिरेशन। आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा, तो कुछ नहीं फर्क किया, मैंने सिर्फ रिलैक्स लिखा और सारी चीजें कम कर दी, तो प्रेशर बढ़ गया। जैसे कि वैसा ही है वो। हो गया लन, बताओ फिर। हम्म। हम्म। पहले वो कॉन्टैक्ट करेंगे, इसकी वजह से पॉलिसी एक्सिस जो है वो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से ओवरऑल जो शरीर के अंदर है वो बढ़ जाएगा। फिर जो काम आएगा ट्रेनिंग मेथड का, वो करेंगे कॉन्टैक्ट और इंटेरियर पोस्टल एक्सिस से वो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से जो शरीर के अंदर है वो और बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो इंट्रापल्मोनरी कैविटी है वो और बढ़ जाएगी और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वापस क्रिएट होगा। अंदर का प्रेशर का, अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से अंदर से बाहर से एयर अंदर है, तो बोलेंगे एक्चुअली इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डॉर्सिमेंटल एक्सिस है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉलीगिक टेम्पल कम हो जाएगा, फिर ट्रेनिंग मसल जो है वो भी रिलैक्स कर जाएंगे, इसलिए जिसकी वजह से इंटीरियर पोस्टल एक्सिस है वो भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो इंट्रापल्मोनरी कैविटी है वो कम हो जाएगी और अंदर में पॉजिटिव प्रेशर जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा बाहर के प्रेशर, इसलिए हवा जो है वो बाहर। हम्म। गुड, अच्छी बात है। ये हुआ था ट्वेल्थ में, ये हुआ था। ओके। एमपी में सीबीएसई बोर्ड था कि ट्वेल्थ बोर्ड, स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था।
चल हो गया बेटा। क्लियर है? समझ में आया? जिनका पहले कुछ नहीं हुआ है नीट में, वो बताया करो कि क्या समझा क्या नहीं समझा। चलो आगे बात करते हैं। सर ये हुआ तुम्हारा नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी तुम जो ब्रीदिंग कर रहे हो नॉर्मल है वो, एकदम नॉर्मल। कितना टाइम है ब्रीदिंग का? 12 to 16। आप 12 से 16 टाइम कर सकते हो ब्रीदिंग, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन 1 मिनट में। मैं बात करता हूँ फोर्सफुल ब्रीदिंग की। अगर मैं फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करूँ वो पेट से होता है, मतलब वहां पे स्टमक आपका एब्डोमेन काम करता है, अगर आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग करवानी हो। हाँ, ओके। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग कैसे होता है ये लिखना हो गया ना तुम्हारा। फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए क्या होता है सर, बेटा मेरी बात सुनना। फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए क्या होता है? इसके लिए पहली चीज, इसमें दोनों रोल प्ले कर रहे हैं सर। कौन कौन? समझाते हैं। इससे पहले रोल प्ले कर रहा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कौन? जो अंदर से है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये काम करती है। देखो इंटरकोस्टल का मत, इंटरनल छोड़ दो, इंटरकोस्टल का मतलब है बिटवीन द टू रिब जो मसल है, वो ऐसे एरिया को नाम दिया अपन इंटरकोस्टल। तो इसमें एक बाहर होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक अंदर होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। हाँ, तो आप मैंने क्या बोला, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये काम करेगी। और दूसरा है बेटा आपकी एब्डोमेन की मसल, ये दोनों मसल काम करेगी। बेटा ये दोनों मसल काम करेगी। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये क्या होती है सर, कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा ये भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। दोनों मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। उससे तुम्हारा उससे तुम्हारा क्या होगा सर, उससे तुम्हारा ये कैविटी कम हो जाएगा। सर कौन सा कैविटी? थोरासिस कैविटी। कौन सा कैविटी कम होगा? कम होगा। इसके कम होने से इसके कम होने से इसके कम होने से इंट्रा पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी कैविटी, ये बेटा ये भी क्या हो जाएगी, कम। थोरासिस कम होने से कौन कम होगा, लंग्स। और लंग्स के कम होने से अल्टीमेटली प्रेशर क्या बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा प्रेशर? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा ये क्या होगा, बढ़ेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ने का मतलब है अंदर का प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब वहां पे क्या होगा, एक्सपायरेशन या एक्सपिरेशन। समझ में आया? ये है फोर्सफुल एक्सपिरेशन। रिपीट कर, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई इस बार, और उधर इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से सीधा थोरेसिस कैविटी क्या हो गई, कम। उससे जब भी थोरासिस कम होगा तो लंग्स कम होगा ना बेटा, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। और जैसे लंग्स कम हो जाएगा, एरिया कम, तो प्रेशर। हाँ, ये है फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यहाँ पे थोरेसिक कैविटी कम का मतलब आप यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हो, इसका वॉल्यूम कम होता है, उससे इसका भी वॉल्यूम कम होता है, हम इसको वॉल्यूम में गिनते हैं। इस कैविटी को हम वॉल्यूम में गिनते हैं। आओ कृष्णा जी। ऑटो वाले लेट आए, तुम लेट हो गए। रात को इतनी पढ़ाई मत किया कर, जल्दी सोया कर। तरी वेट
हॉस्टेल वाले लवकर सोडत नाही का? नाश्ता व्हायला वेळ लागतो हॉस्टेलमध्ये. त्यांना सांग हॉस्टेल वाल्यांना लवकर उठत जा, मला नाश्ता लवकर बनवत जा. गर्ल्स में से नाश्ता कौन करके आते? कोई नाश्ता नहीं करके आते. चक्कर आएगा ना एक दिन. ऐसा मत किया करो. नाश्ता करके आया करो. एटलीस्ट बिस्किट तो भी साथ में रखा करो, पार्ले जी वगैरह, जो भी आपको पसंद है. बिस्किट बोलो, चॉकलेट बोलो, ये मुझे एक्सपीरियंस है ये. मतलब आप इतना सहन नहीं कर पाते. क्या है उसमें, मैगी 2 मिनट में बन जाती. हाँ. हो गया बेटा लिखना. चलो सर, यहाँ पे मैकेनिज्म हमारा खत्म हो चुका है, मैकेनिज्म समझ में आया है. और यही मैकेनिज्म एग्जाम में आपको आएगा. प्रॉपर याद रखना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सर यहाँ पे हमने बात कर ली. तुमको एग्जाम में आएगी तो डायग्राम आएगी वो. मतलब ये तो आएगा, डायग्राम पाएगी. डायग्राम वो पूछेंगे डायग्राम काय की है ये. पहली चीज तुम याद रखो. जब तुम इंस्पिरेशन करते हो, ये चीज याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है, इंस्पिरेशन जब करते हो तो यू रिक्वायर्ड सम एनर्जी. तो इट इज एक्टिव प्रोसेस, विच प्रोसेस. और एक्टिव के लिए क्या लगता है, एनर्जी, एटीपी लगता है. और जब सांस छोड़ते हो तो इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, पैसिव. तो कौन सी प्रोसेस एक्टिव है, विच वन इज पैसिव, एक्सपिरेशन. तो एक्टिव पैसिव याद रखना. ओके, एक्टिव पैसिव याद रखना बेटा. पहली चीज तुम याद रखो, ये कौन सा एक्सिस है, एपी, एंटेरियो पोस्टेरियर. इसको डीएपी याद रखना, डीएपी. मतलब डायफ्राम की वजह से क्या क्या इंक्रीज हुआ या क्या कम हुआ, एपी कम हुआ. एपी मतलब एंटेरियो पोस्टेरियर, डीएपी. है ना, डीएपी या डीपीए, जो भी है वो. और दूसरा, तुम्हारे रिब्स की वजह से यहाँ पे इंटरकोशनल मसल थी, एक्सटर्नल इंटरकोशनल, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल इंटरकोशनल मसल. उसकी वजह से तुम्हारे जो रिब्स है, वो रिब्स बाहर आए थे ना ऐसे. बाहर कैसे आए थे एक्चुअली, इसको दिखाया जाता है ऐसे अपवर्ड. इसका मतलब है रिब्स जो है इस तरह जा रहे हैं. रिब्स ऐसे आते हैं, अप, आगे. पहले अप आते हैं, बाद में फॉरवर्ड आते हैं, आगे आते हैं फ्रंट में. ओके. हाँ सर, समझ में आया. इसलिए मैंने बोला दोनों डायग्राम आईएमपी है. मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की. उसके पहले जरा ये देख लो. तुम्हें अगर तुम्हारा ब्रीदिंग गिनना है, कितनी हवा अंदर जा रही, कितनी बाहर आ रही, कितनी अंदर जा रही, कितनी बाहर, क्योंकि ये हवा वॉल्यूम में होती है, एमएल में होती है. बराबर है. ये वॉल्यूम में हवा होती है, तो तुमको गिनना पड़े कितनी हवा अंदर जा रही, बाहर आ रही. इसलिए तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. एक्चुअली हमारे घर में रहता नहीं वो जहाँ पे लंग्स के डॉक्टर रहते हैं, वो असल में इसको चेक करवाते हैं. इसका नाम क्या है, स्पायरोमीटर. क्या नाम है, जो जिससे हम गिन सकते हैं कितनी हवा अंदर जा रही है, कितनी बाहर आ रही है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है एक्चुअली. व्हाट इज पायरोमीटर, टू मेजर दी रेस्पिरेटरी रेट. तुम्हारा नॉर्मल रेट कितना था ब्रीदिंग का, छोटे बच्चे का, जो हार्डली 1 या 2 साल का हो, कम की ज्यादा रहता, ज्यादा रहता, क्या रहता, ज्यादा रहता, ज्यादा रहता ब्रीदिंग रेट. ओके सर. व्हाट इज रेस्पिरेटरी साइकिल बेटा, इंस्पिरेशन प्लस वन इंस्पिरेशन इज इक्वल टू, मतलब वन इंस्पिरेशन प्लस वन एक्सपिरेशन इज इक्वल टू वन रेस्पिरेटरी साइकिल. ओके सर. ये ऐसे नॉर्मल था. इसमें स्पायरोमीटर याद रखना.
और इस टेस्टिंग का नाम है, इस टेस्ट का नाम है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री, जैसे हम बोलते हैं ना ईसीजी निकालो, काय के लिए होता है ईसीजी? किडनी के लिए, हाँ, हार्ट के लिए होता है। काय के लिए ईसीजी? हाँ। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। चलो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसमें वैल्यू बड़े याद रखने पड़ते हैं, इसका एक ही फंडा है, वैल्यू याद रखो। सिंपल सा कंसेप्ट है, तुम्हारे अंदर कितनी हवा जा रही कितनी आ रही है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सो योर नेक्स्ट टॉपिक ओपन कर बेटा। कुछ नहीं, सिर्फ तू वैल्यू लर्न कर और ये समझ ले कि ये है क्या कंसेप्ट, ये क्या है कंसेप्ट, इतना समझ ले। चलो देखो बेटा, वन बाय वन। सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में चार चीजें याद रखो, अभी के अभी लर्न करो। एक आता है टीवी, एक आईआरवी, एक ईआरवी और एक आरवी। पहले इसको लर्न करो तुम। एक का नाम है टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो सुनो अभी। सुन बेटा, तुम जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग, अभी उसमें पर्टिकुलर हवा अंदर जा रही है बाहर आ रही है, उसको टीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब क्या है? टीवी। टीवी कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तुमको फील नहीं हो रहा है कि हवा कितनी अंदर जा रही है कितनी बाहर आ रही है? तो कुल मिला के जो हवा अंदर जाती है वही बाहर आती है, 500 मतलब जो टीवी होता है ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, जिसमें पर्टिकुलर हवा अंदर जाती है बाहर आती है। ओके। हाँ। देखो, हर चीज की कैपेसिटी होती है। तुम्हारे घर के ऊपर टंकी है, उसका भी एक कैपेसिटी है, जिसमें कितना पानी भर सकता है। हम हमें एक होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें एक वॉल्यूम होता है जिसमें यूरिन भरा जाता है ना? हाँ। एक खून होता है, उसकी भी एक वैल्यू होती है 5-6 लीटर तक। वैसा ही हवा का भी एक क्वांटिटी होना चाहिए, उससे तुम्हारा लंग्स कितना अच्छा काम कर रहा है वो पता चलता है इससे। तो टीबी का मतलब है आप कितनी हवा इनहेल करते हो कितनी एक्सहेल करते हो, ये नॉर्मल कंडीशन में उसको टीबी बोलते हैं, कोई फोर्स नहीं इसमें। हाँ। अब मैं इसकी बात करूंगा। अब मैं किसकी बात करूंगा? मैं बात करूंगा आईआरवी की। किसकी? आईआरवी। ये क्या है सुन। तो पहला कंडीशन क्या बोला था मैंने बेटा? टीवी। टीवी का मतलब क्या है? योर नॉर्मल ब्रीदिंग, योर नॉर्मल ब्रीदिंग। दूसरा कौन सा कंडीशन है बेटा? आईआरवी। आईआरवी क्या है सुन, टीवी प्लस फोर्स। मतलब नॉर्मल प्लस तूने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। नॉर्मल तो है ना बेटा, उसमें और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे, उसको और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे, इसको मैं क्या कहूंगा? आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्स लगाओ। जैसे तो एग्जाम्पल, तुम नॉर्मली 2 रोटी खाते हो रोज का, उस दिन तुमने एक्स्ट्रा खाया एक, वो क्या बन गया? आईआरवी। तुमने फोर्सफुली एक एक्स्ट्रा रोटी खा लिया, तो मेहमान क्या गए थे ना, मतलब तुम मेहमान करके गए थे। तो जो नॉर्मल रोटी खाते हो दो, उतना खाएंगे नहीं तुम, वो तुमको और 1-2 रोटी दिया, वो क्या हुआ? फोर्सफुली दिया तुमको रोटी, तो हुआ आईआरवी। ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात सुन, टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्स। अब तुमने फोर्स से क्या किया? इनहेल किया था यहाँ पे, तो आईआरवी। तुमने यहाँ पे फोर्स से क्या किया बेटा? एक्सेल, तो ये क्या बन गया? ईआरवी। मतलब नॉर्मली जो तुम एयर रिलीज कर रहे हो, इससे और फोर्सफुली थोड़ा रिलीज करो, थोड़ा फोर्स लगे और रिलीज कर दो, क्या हो गया वो? ईआरवी बन गया। फुल फॉर्म क्या ईआरवी का? तुमने तुम्हारे घर में जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट, तुम पूरा यूज करते हो क्या? हाँ। कब तक यूज करते हो? खत्म नहीं होता ना, बराबर। तुमको पता है उसके बावजूद उसमें कुछ बचा रहता, उसके लिए कैंची से काटना पड़ता या बेलन से उसको रगड़ना पड़ता। इसका मतलब क्या है? टूथपेस्ट कितना भी बाहर निकले, कुछ ना कुछ बचेगा ना अंदर, कुछ ना कुछ बचेगा अंदर, है ना? हाँ। वो जो बचा हुआ है, जैसे तुम सब्जी खाते हो, सब्जी पूरा खाते हो तो भी कुछ ना कुछ बचता है ना अंदर, ऐसे। हाँ।
हाँ, तो इसका मतलब कैसे, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ हवा बची रहती है। कितना भी फोर्सफुली हमने हवा बाहर निकाले तो भी कुछ बची रहती है, और जरूरी है, वो जरूरी है। उस बची हुई हवा का नाम क्या है बेटा? आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब पूरा एयर बाहर निकालो तो भी कुछ बचेगा, क्योंकि पूरा एयर बाहर निकल नहीं सकता, और वो जो बचा हुआ एयर है वो जरूरी है। जैसे तुम्हारा सेविंग अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा, पूरे पैसे बाहर निकाल सकते हैं क्या तुम? नहीं, वो मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है उधर। ये तो चार्ज लगता है, पेनल्टी, समझ रहे ना? जैसे एचडीएफसी ने बोला कि हमारे अकाउंट में 5,000 कंपलसरी चाहिए, 5,000, वो अकाउंट का रूल है, तुमको उतना रखना ही पड़ेगा। तो वो जो 5,000 है उस अकाउंट में वो रखना ही पड़ेगा। वो क्या, कौन हुआ? आरबी। वो मेंटेन करता है तुम्हारे अकाउंट को। ठीक है। हाँ, तो बोल बेटा। नॉर्मल ब्रीथिंग, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, आईआरबी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, सब कुछ के बाद जो बचेगा वो, समझा? रिपीट करो एक बार, क्योंकि इसके बाद कैपेसिटी आने वाले हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग, हेड वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन फोर्सफुल, और जो बचेगी हवा वो, एग्जैक्टली exactly। सर आरवी क्यों चाहिए? बेटा आरवी इसलिए चाहिए, ये तुम्हारा लंग्स का एरिया है, अल्वियोला है। इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, बचा हुआ एयर इसलिए चाहिए ताकि वो यहाँ का सरफेस मेंटेन रखे, सरफेस टेंशन मेंटेन रखे, यहाँ का प्रेशर मेंटेन रखे। अगर ये पूरी हवा निकल गई ना, ये कोलैप्स हो जाएगा ऐसे एकदम धड़ाक से। क्या हो जाएगा? कोलैप्स। ये ना हो, इसलिए होना चाहिए वो। अगर पूरी हवा निकल गई, ये आरवी है बेटा इसका, जो बची हुई हवा, अगर ये भी हवा निकल गई ना, तुम्हारा पूरा लंग्स क्या हो जाएगा, एकदम से धड़ाक से कोलैप्स हो जाएगा। ब्लास्ट हो सकता है प्रेशर की वजह से, इसलिए वो चाहिए। ओके सर, समझ में आया? चलो क्लियर है। इसका वैल्यूज एक बार लर्न कर लो। टीवी की वैल्यू, आईआरवी की वैल्यू, ईआरवी की वैल्यू, आरवी की वैल्यू लर्न करो, क्योंकि उसके साथ तुमको कैपेसिटी के निकालना है कैलकुलेशंस। नहीं कर सकता। तुम गिन सकते हो कितना कोलगेट बचा है अंदर? गिन सकते हो क्या? अब उसमें नहीं गिन सकते ना। हाँ, वो मेजर ही नहीं होती हवा, उसको फिर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैं बताऊँ कैसे कैलकुलेट करते हो उसको। जैसे कोलगेट कोलगेट 100 ग्राम था, कितना ग्राम था? रोज तुमने गिना ना, रोज 5 5 ग्राम निकलता है बाहर, बराबर है? ऐसे करते करते 95 ग्राम बाहर निकल गया, तो बचा कितना? मतलब गिनने की जरूरत नहीं है वो, वैसे ही पता चला कि 5 ग्राम अंदर बाकी है, ऐसा। तो बाहर कितना रिलीज हुआ उसके हिसाब से अंदर रिमेनिंग निकाल सकते हैं अपन। हो गया वैल्यू लर्न? हो भी गए। बोलो टीवी की वैल्यू, आईआरवी, ईआरवी। हमें याद रखना, इंस्पिरेशन की वैल्यू ज्यादा होती है, एक्सपिरेशन की कम होती है। एक्सपिरेशन कम होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन में आप फोर्स लगाते हो, एक्टिव प्रक्रिया है, कैसे? फोर्स होता है उसमें, है ना? इंस्पिरेशन की थोड़ी हवा कम होगी। आरवी कितना होता है? आरवी, हाँ, वो थोड़ा कम ही रहेगा। इसमें मैक्सिमम कौन है? आईआरवी है मैक्सिमम। ये जो है 500 ml, ये पर मिनट का हिसाब है कि पर ब्रीदिंग का हिसाब है? पर ब्रीदिंग का हिसाब है, 500 ml पर ब्रीदिंग का है। तो 1 मिनट में कितना हुआ? हाँ, नियर अबाउट। 500 ml कितने का हिसाब है? 1 ब्रीदिंग का। और तुम 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग करते हो?
12 से 16 के बीच में ब्रीदिंग करते हो ना, तो कैलकुलेट करो फिर। एक इसमें तुम 500 ml कर रहे हो, तो तुम 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग करते हो, 12 से लेके 16 तक, तो उसके हिसाब से अंदाजा लगाओ फिर तुम। हाँ। अब आती है कैपेसिटीज। कैपेसिटी का मतलब बेटा है कि तुम्हारी क्षमता कितनी है एयर को कंज्यूम करने की, मतलब एडजस्ट करने की, इसको बोलते हैं कैपेसिटीज। जैसे मैंने बोला तुम्हारी कितनी कैपेसिटी में रोटी खा सकते हो, कितनी कैपेसिटी है तुम्हारी, है ना। हाँ। जैसे कभी टेबल पंगत जब होती है तो हम रेस लगाते हैं, कौन कितना गुलाब जामुन खाएगा, रेस लगती है बेटा, कितने गोलगप्पे कौन खाएगा। वो क्या है, वो कैपेसिटीज है। क्या है वो, कैपेसिटीज, क्षमता। समझ रहे हैं। हाँ। आपने कभी रेस लगाई थी गोलगप्पे खाने की, नहीं खाई थी, शादी में, नहीं, फुकट पे थे ना। वैसे कोई लगाता है क्या पैसों से, फ्री ऑफ कॉस्ट तो लगाएगा भाई। हाँ। चलो, तो सबसे पहले कौन आता सर, सबसे पहले आता है सर आईसी। आईसी का सिंपल मीनिंग सुन क्या है, पहले हवा को बाहर रिलीज कर पूरा। इसका अपोजिट बोल रहा हूं मैं, आईसी का मतलब तुमको पता है इंस्पिरेशन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पहले हवा को रिलीज कर, टोटल, टोटल रिलीज कर हवा को, और बाद में एकदम से हवा भर, एकदम से हवा भर। तो कितना तू हवा भर सकता है, सर कितना हवा भर सकता है का मतलब बेटा है, सुन, टीवी तो पहले से ही है, और उसमें और कौन आएगा, आईआरवी। आईआरवी फोर्स होता है, क्या होता है, आईआरवी फोर्स। आईआरवी मतलब फोर्स होता है। मैं रिपीट करता हूँ, टीवी तो है ही, उसमें थोड़ा फोर्स भी एडजस्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड एज आईआरवी। इसका हिसाब से मतलब ये बन गया आईसी। तब इसकी वैल्यू ऐड करके तुमको एक वैल्यू मिल जाएगा, तुमको एग्जाम में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। जैसे बोलो टीवी के मैक्सिमम वैल्यू बोलना है, इसकी टीवी की वैल्यू कितनी थी, और आईआरवी मैक्सिमम कितना था। हाँ, नहीं मैक्सिमम वैल्यू ही बोलो। 3,000, 3,000 प्लस ये 500, 3500, 35। आपको समझ रहा है ना बेटा, दोनों को। हाँ, तो वैल्यू बन गया सर इसका। देख क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। पहले तुम हवा को बाहर निकालो, और बाद में पूरी हवा खींचो। तो जो हवा खींच रहे हैं, टीवी प्लस आईआरवी खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आईसी। ओके। दूसरा है ईसी। अब इसका मीनिंग सुन, पहले नॉर्मल ब्रीदिंग में हवा खींच, पहले नॉर्मल ब्रीदिंग कर, इंस्पिरेशन कर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले तू इंस्पिरेशन कर, किया, और फोर्सफुली हवा छोड़ दे, फोर्सफुली पहले नॉर्मल ब्रीदिंग कर। नॉर्मल ब्रीदिंग में पहले हवा हमने अंदर ली, अब फोर्सफुली बाहर छोड़ हवा को। तो ये क्या हो गया, टीवी प्लस, कितना वैल्यू बनेगा, 500 प्लस 1100 मैक्सिमम थी, मतलब 1600, बराबर है, 1600 हो गया। ये वैल्यू तुम्हारी एग्जाम में कभी भी बदल सकती है, तुमको उसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू एग्जाम में देंगे तुमको। क्या लिखा है, तुम कितनी हवा बाहर छोड़ सकते हो, सबसे पहले तुमने हवा खींच ली, और बाद में तुमने रिलीज कर दी। ओके। एफआरसी क्या है सुन, एफआरसी क्या है सुन, एफआरसी का मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी, वी कैन से, इसका फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे, ईआरवी प्लस आरवी। सुनना मेरी बात को, ये क्या है कैलकुलेशन, सुन बेटा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब मेरी बात सुन तो, तुम्हारे अंदर तुम नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो। नॉर्मल बोला मैंने, क्या बोला मैंने, एफआरसी क्या है सुनना, तुम्हारे लंग्स में क्या क्या है बता। टीवी बचा है, टीवी मतलब नॉर्मल,
उसके बाद में है ERV, मतलब फोर्स वाला चीज, और एक RV, ये बचा रहता है हमेशा। तुम्हारे लंग्स में फिलहाल इतनी हवा है। सर कितनी हवा है? TB मतलब नॉर्मल हवा है, फोर्स वाली हवा है, और कौन है बेटा? RV तो है ही पहले से। समझा मैंने क्या बोला? तो तुम्हारे लंग्स में कौन कौन सी हवा है बता अभी? नॉर्मल वाली है, फोर्स वाली भी है, और RV तो है ही ना। तुमने इसमें से सिर्फ किसको बाहर निकाला? किसको बाहर निकाला? तो बचा कौन? इसको बोलते हैं FRC। जो बचा कौन? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? FRC। समझा तुमको कि तुम्हारे लंग्स में कौन बचा? हमने नॉर्मल ब्रीदिंग किया, नॉर्मल जब ब्रीदिंग किया तो बाहर से कौन गेट आउट हुआ? तो बचा कौन? मतलब फोर्स वाली हवा बची, प्लस RV तो है ही वो परमानेंट, दैट इज कॉल्ड एज FRC। समझा तुमको? हाँ। तो नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद जो हमारे अंदर हवा बची है RV प्लस वो फोर्स वाली हवा, उसको बोलेंगे अपन FRC। समझा सर? जिसकी वैल्यूज याद रखना। FRC का फॉर्मूला क्या है बेटा? ERV प्लस RV, इसका फॉर्मूला याद रखना, और इसका नंबर याद रखना कितना आएगा। तो उसके बाद में, सुन, VC। VC का मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इसका मतलब तुम्हारे अंदर हवा आने वाली हवा, जाने वाली हवा, और जो नॉर्मल हवा, तीनों का कैलकुलेशन। सर कैसे? क्या? सुन बेटा, तुम्हारे लंग्स के अंदर जो आने वाली हवा, जाने वाली हवा, नॉर्मल हवा, रिपीट कर, नॉर्मल हवा, जाने वाली हवा, आने वाली हवा, इन सबका अगर सम करेगा तो सम, सम मतलब कितनी हवा है अंदर। एक जो हवा आई थी हवा, वो, एक जो जा रही थी फोर्सफुली, जो फोर्सफुली आ रही थी वो, जो फोर्सफुली जा रही थी वो, प्लस कौन? TB, प्लस कौन? मतलब नॉर्मल हवा। रिपीट कर, फोर्सफुली आने वाली हवा, फोर्सफुल जाने वाली हवा, और ये कौन? नॉर्मल हवा। इनका कॉम्बिनेशन से हम क्या बोलेंगे? VC। क्या बोलेंगे? और तीनों हवा तुम्हारे लंग्स में है अभी भी। कौन कौन सी हवा है? देख एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुन। मैंने इंस्पिरेशन किया, किया ना इंस्पिरेशन? मैं जस्ट रुकता हूँ, देखना। इंस्पिरेशन मतलब मैंने हवा अंदर खींच लिया, खींच लिया मतलब हवा अंदर गया, मतलब हवा अंदर गया। ठीक है, अब वो कैसे गया थे? फोर्सफुली की बात करता हूँ, फोर्सफुली। सुन देख, गया हवा अंदर, दैट इज IRV अंदर है, पहले से ERV अंदर था, प्लस को अंदर कौन है? नॉर्मल भी है। सुन रहे बात को? क्या क्या है अंदर अभी? IRV, ERV, TB। समझा? इसको मैंने क्या बोला? VC। हाँ ठीक है सर। एंड लास्ट, जब तुम सबको गिनते हो, IRV, ERV, TB, RV, सबको गिनते हो, सबको, तो क्या बोलना है इसको? टोटल लंग्स कैपेसिटी, कि तुम्हारे लंग्स में कितनी हवा है पूरी मिला के, RV मिला के। समझा तुमको? अब रिपीट कर, फोर्सफुल इंस्पिरेशन प्लस अंदर से ऑलरेडी कौन था जो रिलीज नहीं किया हमने अब तक, प्लस कौन था? क्या बना कुल मिला के? हाँ, इसमें हमने एक चीज काउंट नहीं किया, RV काउंट किया क्या? नहीं। लेकिन जब अगर मैं इसमें RV लगा दूं, तो बेटा इस कंसेप्ट का नाम क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। है फर्क दोनों में? हाँ, ये कंसेप्ट है। अब मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा, आप जवाब देना। सुन बेटा, क्या कंसेप्ट है? वन बाय वन जवाब देना। जब तुम्हारे लंग्स में अगर मैं TB, IRV, ERV प्लस RV सबको गिनो तो क्या बनेगा? वेरी गुड। जब तुम्हारे लंग्स में मैं फोर्सफुली जो हवा आई थी वो, फोर्सफुली हवा जा रही है वो, प्लस नॉर्मल हवा, क्या गिनो? वाइटल कैपेसिटी। वेरी गुड। जब तुम्हारे लंग्स से मैं ओनली ERV प्लस RV दोनों को गिनूं तो, मतलब इसमें IRV को मत गिनो, जो जाने वाली हवा है वो कितनी बची है, जाने वाली हवा कितनी बची है, क्या है इसका मीनिंग? FRC।
समझा तुमको ये क्या था कंसेप्ट? हाँ। हाँ, जब तुम्हारे लंग्स में नॉर्मल हवा तो थी पहले से, लेकिन तुमने आईआरवी भी खींच लिया, टीवी प्लस आईआरवी, नॉर्मल हवा तो थी और खींच ली, तो क्या बना? आईसी बना। कौन बना? है लॉजिक लग रहा? लास्ट कुछ बचा है, कह रहे? ईआरवी प्लस टीवी क्या है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कि तुम्हारे लंग्स में ईआरवी भी है और टीवी भी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है तुम कितनी हवा बाहर छोड़ सकते हो, तुम कितनी हवा अंदर ले सकते हो, क्या कैपेसिटी है तुम्हारा लंग्स का। लर्न करो एक बार इसको, मुझे फॉर्मूला लर्न चाहिए। लर्न द फॉर्मूला ओनली। एनसीईआरटी की हर डेफिनेशन आईएमपी है, वो एक्सप्लेनेशन जो है ना, तुमको एक्सप्लेनेशन आएगा। वो जो स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी में हर एक के बारे में, वही एग्जाम में आता है स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को सभी। हो गया लर्न बेटा? यही टॉपिक थोड़ा लॉजिकल है, इसमें लॉजिक मतलब वैल्यूज लर्न करने पड़ते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता इसके, और वो डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में लिखी है सबके बारे में, और फॉर्मूलाज। हो गया आपके फॉर्मूला? आप मुझे ये बताओ, एफआरसी क्या था? आप क्या फॉर्मूला था, मतलब क्या है उसमें, एफआरसी में कौन कौन आता? हाँ, आरवी और ईआरवी, दोनों से एफआरसी है बनता, मतलब उतनी हवा बची अंदर। और वीसी क्या था फिर, वाइटल कैपेसिटी। ओके, मतलब वीसी में आईआरवी ऐड करना पड़ता। ईसी क्या है? ईसी, हाँ, इट इज ईसी। आईसी क्या है? टीएलसी क्या है?
हम्म। इसके वैल्यूज लर्न करना बेटा, मतलब इसके डेफिनेशन लर्न करो, इसका फॉर्मूलाज लर्न करो, और इसके वैल्यूज लर्न करो, कैलकुलेशन के लिए आएंगे वो। अब ये लास्ट क्या है वो सुन। सुनो बेटा, जब इस पाइप से मैं एग्जांपल लूंगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल क्या बोला मैंने, नॉस्ट्रिल, वहां से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, विच ब्रोंक्यूल, कहाँ से इसमें जो हवा होती है, इसमें जो हवा होती है ये कंडक्टिंग हवा है। ये कंडक्टिंग मतलब जो पाइप में है, जैसे एग्जांपल नल में पानी है, नल में पानी है, जैसे टंकी ऊपर, ऊपर कौन है, टंकी, और घर के अंदर नल, तो टंकी से लेके नल तक वो उस पाइप में पानी रहता कि नहीं रहता? कि अपने आप नल शुरू करने के बाद डायरेक्ट टंकी से पानी आता है, ऐसा नहीं होता ना, रहता ना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हवा यहाँ अभी भी है, ये ट्रैक में नोज से लेके तो यहाँ तक जो हवा है, इस, पहले तो इस एयर का नाम क्या है, इसको बोलते हैं डेड एयर। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ है यहाँ पे, इसका अभी तक यूज नहीं है। तो जो हवा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक है, उसका नाम क्या है, डेड एयर। और उस जगह का नाम है डेड स्पेस। क्या नाम है? और वो होती है लगभग 150 ml हवा, वो होती है 150 ml एयर। तो याद रखना, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, वो ब्रोंकियोल है, ब्रोंका लिखा उन्होंने, ये डेड स्पेस वाली हवा होती है। ओके सर, बात समझ में आ गई। ये डेड स्पेस वाली हवा होती है। चलो क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम्स है और कैपेसिटीज है वो टॉपिक लगभग फिनिश हो गया है। आज दो टॉपिक हो गए, इसको अच्छे से पढ़ के आना कल, क्योंकि थोड़े भारी टॉपिक है ये दोनों। अब रहा सवाल इसका, तो ये सिंपल टॉपिक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको मैं कल ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये कंटिन्यू में है फिर, ये कंटिन्यू में है फिर, एक्सचेंज ऑफ गैस वाला टॉपिक, O2 CO2 देन व्हाटएवर। कल के इसमें कुछ मैंने करेक्शन किए थे क्या?